देखिए, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की सच्चाई और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बच्चा स्कूल में पढ़ता था और ये बच्चा, इस पर इल्जाम ये लगाया प्रिंसिपल ने कि ये हमारे स्कूल के अंदर नॉनवेज खाना लाता था, जो अलाउ नहीं था। लड़के की माँ ने ये कहा बच्चे की कि हमने कभी उसको नॉनवेज लेकर नहीं भेजा, लेकिन बार बार प्रिंसिपल ये इल्जाम लगाता रहा। माँ ये कहती रही कि मेरा बच्चा इस लायक नहीं है कि वो बोल पाए। तीसरी क्लास का बच्चा है, उम्र जो है वो 7 से 8 साल के करीब में है। अब उस पर ये इल्जाम लगाया गया कि ये स्कूल के अंदर हिंदू मुसलमान करता है। ये बच्चों से कहता है कि मैं तुमको मुसलमान बनाऊंगा। अब आप अंदाजा लगाइएगा, वो स्कूल जहां पर शिक्षा दी जाती है, एक बच्चे को इंसान बनाया जाता है, जिंदगी जीने का सलीका सिखाया जाता है, इस प्रिंसिपल की लैंग्वेज को मैं आपको सुनवाऊंगा। पूरा वीडियो मेरे पास में है, आप देखिएगा कि किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूं कि स्कूल के अंदर तमाम बच्चों की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर होती है, वहां पढ़ाने वाले टीचर्स पर होती है। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीचर्स डे मनाया जा रहा था कि आज उस्ताद का दिन है, आज उस्ताद को रिस्पेक्ट देने का दिन है, तो उसी दिन स्कूल के अंदर प्रिंसिपल जो है उस बच्चे का नाम काट रहा है, कह रहा हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। ये हमारे मंदिरों को तोड़ने की बात करता है। मतलब ये है कि 7 साल के बच्चे पर आप देख सकते हैं क्या संगीन इल्जाम लगाया गया। क्या इसकी मानसिकता पे इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या ये जो दाग इस प्रिंसिपल ने इस बच्चे को दिया है, यह जिंदगी भर भूल पाएगा? नहीं भूलेगा। उसके जहन पर जरूर इसका असर रहेगा और वो सोचेगा कि हमारा मुल्क कैसा हो गया, हमारा देश कैसा हो गया, कि यहां स्कूलों के अंदर जहां एक इंसानियत का दर्स दिया जाता है, आदमियत का पाठ पढ़ाया जाता है, उसको बताया जाता है सच्चाई और ईमानदारी क्या होती है, उसे दीने का सलीका सिखाया जाता है, उसी स्कूल के अंदर ये इस तरह की बातें करना। वीडियो के अंदर जिस तरह प्रिंसिपल ने बातें की, उससे आप समझ सकते हैं कि उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंड कैसा है। एक प्रिंसिपल को चाहिए कि स्कूल के तमाम बच्चे को वो मैनेज करे, उनको बताए, सीधी राह दिखाए, लेकिन इसने बच्चे पर तमाम इल्जाम लगाए। मंदिर तोड़ने तक का इल्जाम लगाया, बच्चों को हिंदू मुसलमान बनाने का इल्जाम लगाया, कहा ये ऐसी बातें करता है। बहरहाल आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा, देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी जब से मुल्क आजाद हुआ है, आप उस वक्त से आज तक का इनका इतिहास उठाकर देख लो। हिंदुस्तान के अंदर बिरयानी के ढाबे हो, कौरमा हो, बड़े बड़े खाने के लवाजिमात हो, आपको मिल जाएंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। शमा ढाबा, शमा रेस्टोरेंट, अलका रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट, फला रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट अरबों करोड़ों रुपया लगाते हैं। लेकिन खाने की तरफ जब से मुल्क आजाद हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का ध्यान बहुत ज्यादा गया है। अभी ऐसा होता था कि मुसलमानों की जहां बाजार होते थे, वहां लाइब्रेरियां होती थी, वहां कुतुबखाने होते थे। आज आप पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करके देख लें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हो कि आप गलत कहते हो। आज छोटा सा कस्बा हो या बड़ा शहर हो, आप वहां जाकर देखोगे मुस्लिम महल्लों में तो सबसे ज्यादा खाने के होटल मिलेंगे। कुतुबखाने बंद कर दिए, लाइब्रेरियां बंद कर दी, अब खोले जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट। मैं कहता हूं रेस्टोरेंट होने चाहिए, लेकिन जिन लोगों पर पैसा है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगा के रेस्टोरेंट खोल रहा है, काश वो आने वाली नस्ल के लिए स्कूल खोल देता। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के पास, अगर इन्हीं के पास में स्कूल इनके होते, तो आज इनके बच्चों को इस तरह से ये पिरताड़ी जो किया जा रहा है, ये इल्जाम जो दिया जा रहा है, जो तासुब की नजर से देखा जा रहा है, ये नहीं देखा जाता। उनके पास एजुकेशन होती, उनके पास जो होता तालीम होती, उनके पास शिक्षा होती, और वो समझते, वो किसी का शिकार नहीं बनते, किसी की हसद का, किसी के तासुब का। लेकिन आज नहीं है। और ये याद रखिएगा, जो माहौल हिंदुस्तान का आज बना दिया गया है, आप सब जानते हैं क्या माहौल बन चुका है, किस तरह की राजनीति हुई है और किस तरह का माइंडसेट कर दिया गया है। अच्छे अच्छे हम सोचते थे कि इनमें कुछ अणभक्त लोग हैं जो इस तरह की बकवास आके करते हैं, या बुरी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, लोगों को तोड़ने की बातें करते हैं। लेकिन जब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि जिनमें अध्यापक, जिनमें टीचर्स, जिनमें प्रिंसिपल, तो बड़ा अफसोस होता है भाई। क्या होगा? क्या आपके बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे? आज मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों पे पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। शादियां देखें मुसलमानों की, आप जाकर करोड़ों की शादियां हो रही हैं, तो जो पैसे वाले हैं उनका ध्यान इस तरफ है नहीं। हालांकि वो रेस्टोरेंट खोलते, ढाबा खोलते, होटल खोलते पैसा कमाने के लिए। एजुकेशन के लिए अगर स्कूल खोलेंगे
उसमें भी वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। पहले आप प्रिंसिपल की लैंग्वेज देख लें, बात देख लें, वो किस तरह की बात कर रहे हैं महिला से, जो माँ है। हालांकि बच्चे की माँ काफी बहस करती है, काफी कुछ कहती है और वो नाम काटने को भी मना करती है, लेकिन उसने कहा हमने काट दिया, अब कोई रोकने वाला नहीं है। उसको कहा कि पुलिस बुलाऊं, तो महिला ने कहा पुलिस बुलाइए, मैं पुलिस से डरने वाली नहीं, पुलिस को बुलाइए आप। तो वो फिर पुलिस को नहीं बुलाता है। वीडियो देखिएगा आप, उसके बाद और थोड़ा सा मैं आपसे तबसरा करूंगा और आप क्या कहेंगे, आप भी अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। सुबह के मेरा बच्चा 7:30 पे स्कूल आया। हाँ। 7:30 पे मुझे 1 बजे क्यों इन्फॉर्म करा गया? पूरी क्लास के साथ में हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हाँ आप दिखाइए, आपने बनाई, आप दिखाएंगे हमें। आपके सामने तो क्लास तो बोलेगी आपके बारे में, क्लास कैसे झूठ बोल देगी? बिल्कुल साइड देगी क्लास आपकी। हमारे बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई मुझे नहीं कहा कि आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने कौन मना कर दिया? हमारा इनको हम इसलिए क्या सिखा रहे हैं आप? मैं है ना क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अभी बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सर, बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, बुलवा लेंगे हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप मैं सुबह सुबह आ गए भैया, खाना और काम करने, आपकी बसें नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आपके मैं पहले मेरी बात नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, कुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है, हर दिन उसकी शिकायत। ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से बाहर बैठिए, अपने बच्चों की टीसी लिखिएगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक के अब तक के हिसाब दीजिए, मेरी फीस। अरे नर्सरी का हिसाब अपने हिसाब दीजिएगा, आप मार्च तक का नहीं आप करिएगा। दीजिए, हमारा नर्सरी से फीस लेके जाइएगा, तब जाके भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे आप? काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, दिखाएंगे ना, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, आप हमें नाम काट दिया, उनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप देख रहे समझती है क्या आपको पढ़ाएंगे? आप इसको मारना तो चाहते सरकारी हैं? स्कूल है, हमको मारेंगे? नहीं आप इसको मारना हमने चाहते नहीं मारा इसको। हैं? क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमने ढाई से निगरानी क्लास के अंदर, तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा था। नहीं कराओ, नहीं कराओ। 12:50 पे मंजू मैम का फोन आया है, 12:57 पे मैं आपके स्कूल में आप हाजिर होते रहोगे, अब आप बाहर पहुंचिएगा। आप देख रही है मैं गार्ड को बुलाऊंगा, नहीं बताया। आप अपनी बात करेंगे बस, मेरी नहीं सुनेंगे आप? नहीं सुनने आपकी बात। क्यों नहीं सुनेंगे आप? क्या सुने आपकी बात? बताइए, सुन रही है आपकी मैम बात? आप चुप रहिए। पहले भी आप लेकर के आए थे, आप पहले भी लेकर के आए थे, आप नॉन वेज लेके आता है, हमने बताया। आप एकदम से मना करते, हम लेकर नहीं आते नॉन वेज, और लेकर के आते हैं आप नॉन वेज। इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम इस चीज को। अच्छा आप बच्चे का हमें पता है। चलिए ठीक है, अब आप जाइए, आप आ जाइए। आप जाइए, हम सब बातें कर सकते हैं, हमें और काम करना है, बहुत काम है, हमें और काम करना है। बच्चा आपकी स्कूल बच्चे में पढ़ता है, बच्चे हम का क्या हमें कह रहे पता हैं है हमें आपसे? क्या देना है क्या नहीं देना आप है। आराम से जाइए, आपने वीडियो बना ली हमारी, बस सही है, जाइए अब आप। पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? अरे क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का आधार के बैठा है सबको, ये गलत है। आपको एक ये फिट का सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप आतंकवादी सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा ये घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी ये है ये आपको? 7 नॉन साल वेज का खिला बच्चा। करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने इसको बात करेगा कि मुसलमान अरे का सबको में। जो बच्चे आपसे कह रहे हैं वो कितने साथी हैं आप ये चलो बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए तो हम आपके बच्चों को नहीं सिखाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं, सर के लिए काम है, हम भी अपना काम छोड़ के आए। नहीं नहीं, तुम्हारा तो काम नहीं है, आपके पास ये सिखाना है, नहीं हमें। अगला 1 फीट का बच्चा कितना बड़ा अरे आतंकवादी छोड़ो, ये ठीक नहीं है, आप सिखा रहे हैं इसको। नहीं सिखा रहे, ये आप हमारे लोग सिखा मजहब रहे में हैं। नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे हमें इतना सा कभी बच्चा तो आप कोई ऐसी धर्म बातें बात कर रहे नहीं होंगे, कर लेकिन सकता। तो आपको क्या नहीं, ये तो हमारे दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ा रहे इनको। हमें अपने बच्चे को काबिलियत की ओर लेके जाना हम है, अपने उन्हें नीचे 40 रोकना बच्चों को है। नहीं निकालेंगे स्कूल से। तो मैं कह भी ना रही, 40 बच्चों को अर्नब की टीसी कटी पड़ी, क्यों उसको रखा आपने दोबारा? किसको रख दिया हमने? क्या नाम है उसका? अर्नब है ना? क्यों आपने उसकी बात नहीं मानी? कितना टाइम हो गया उस बच्चे कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बातें कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, आगे सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं पहले भी आप आए थे नॉन वेज को लेकर के, ऐसा हमने जब कहा कि नॉन वेज लेकर आता है बच्चा बच्चे हैं आपको अरे आपको पढ़ाना नहीं है बच्चों को, आप बहस कर जा रहे हैं आप हमसे। ऐसा आप कुछ देखिए नहीं है। बच्चे के सामने कितना इनडिसिप्लिन, किस तरह से आप बोल रहे हैं। ये सब चीजें हैं बेटा, सब है। आप आ जाइए, बाहर आइए। डिसिप्लिन की बात नहीं है। आप बताइए, मेरी जगह आपका बच्चा होता, सारा टाइम आप बाहर की और ही बोलते हैं, सही है, हमारी काम कर रहे हैं। जगह आप जो
कह रही है हमारा बच्चा होगा, हम पहले सर से सॉरी आपके बोलते, बच्चे को हम नल्ला सर ऐसे बोलेंगे। कभी नहीं होगा। और आप लड़ रही हैं, आपको सॉरी बोलना मैं थाने से बुला ले रहा हूँ बात बुलाइए, इन्हें बाहर बैठा मैं थाने लग रहा हूँ, मुझे पूछेगी मुझसे क्या सिखा रहा है। बुलाइए, आप बाहर तो बैठिए, बुलाने दीजिए, बुलाने ये दीजिए, पता बुलाइए, इतने तो आ जाएंगे, ठीक है बाहर भी हाँ, वीडियो में आपने हाँ, देखा किस तरह से प्रिंसिपल बहस कर रहा है, किस तरह से वो बच्चे पे इल्जाम पर इल्जाम लगा रहा है। 7 साल का बच्चा यार इस तरह। आज बच्चे को पूछ लो मुसलमानों के कि तेरा मजहब क्या है, 7 साल के बच्चे से नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा। वो एजुकेशन ही नहीं है उन बच्चों के पास कि वो बताए कि हमारा मजहब क्या है, हमारा रिलीजियन क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो वो ऐसे धर्म की बातें कैसे कर सकता है? 7 साल के बच्चे से आप पूछ ले नमाज क्या होती है, वो नहीं बता पाएगा भाई। तो ये एक इल्जाम लगाया गया। और वो माँ ने क्या कहा, माँ का कहना यह है कि 7:30 बजे के करीब बच्चा आ गया, 1 बजे तक उस बच्चे को एक स्टोर में बंद करके रखा गया। आप देखिए क्या उस बच्चे के दिल में दहशत पैदा नहीं हो रही होगी? क्या सोच रहा होगा वो कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? इसमें प्रिंसिपल की जो मानसिकता है वो तमाम की तमाम जाहिर हो रही है, किस तरह से वो इल्जाम लगा रहा। तो ये तो कैमरे पे आ गया, कमरे में वो बच्चों के साथ क्या करता होगा। बहरहाल ऐसे स्कूल में पढ़ाने वालों को बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। और जिन टीचर्स की ऐसी मानसिकता है, उन मानसिकता वालों को स्कूलों में नहीं रखना चाहिए। जो भी स्कूल चलाने वाले हैं, देखिए वो एक मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले हैं। स्कूलों में प्रेम का दर्स दिया जाता है, इंसानियत के साथ भलाई की जाए ये पैगाम दिया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन अगर इस तरह की मानसिकता वाले लोग होंगे तो बच्चों की मानसिकता पे कितना असर पड़ेगा, उनकी एजुकेशन पर, उनके फ्यूचर पर, उनके मुस्तकबिल पर, उनकी लाइफ पर आप खुद सोच सकते हैं और बता सकते हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा।